वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए गाइस। इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारी चल रही है, उसे और अच्छा करते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस क्या वो चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है और कैसा माइंड सेट रखना है तुम्हें अपना कि तुम्हारे 40 on 40 ना 100% गारंटेड है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो खुद को बिल्कुल ही डिफाइन कर लो, सोच लो अपने दिमाग में, येस आई हैव टू स्कोर 40 on 40 इन इंग्लिश। उस सब के लिए जो है मेरे पास टाइम है, मैं मेहनत करूंगा एंड इंग्लिश में 40 on 40 मार्क्स स्कोर करूंगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि दीदी आंसर कैसे खुद से बना के लिखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें सब बता दूंगी कैसे आप आंसर खुद से बना के लिखने वाले हैं। आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रीड करेंगे ना, लाइन्स को रीड कर लेंगे तो आपको खुद से आंसर बनाने बहुत अच्छे से आ जाएंगे। जब मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ, मैं एक एक लाइन आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करती हूँ। वो दिमाग में लाइन फिट होगी, ट्रिक बता दूंगी कैसे ट्रांसलेट करना है, यू विल बी एबल टू फॉर्म द आंसर। तो वो डर निकाल दो, डरना नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे जिस समय हम अपने उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, डर के नहीं पढ़ना है भैया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होके पढ़ना है हमने। समझ गए आप? बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या कहा मैंने, राइटिंग सेक्शन कर रहे होते हैं तो रीडिंग सेक्शन का ध्यान आ जाता है, अनसीन पैसेज में तो अपने आप आंसर बना के लिखने हैं। और अगर हम कर रहे हैं अनसीन पैसेज तो लगता है अच्छा उस वाले के ऑथर का नाम क्या था, ये वाली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत कर रहा, दूसरा वाला डिस्ट्रैक्शन तो अभी आना ही नहीं है, ठीक है। और बाय चांस अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है या एनीथिंग जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो अभी के लिए उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जिस समय जो पढ़े हैं वहाँ पूरा फोकस होना चाहिए। डन। और ये माइंडसेट के साथ पढ़ना है, यू विल बी एबल टू डू इट। अब दूसरी चीज़ देखिए गाइस, आप लोग जब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हमें क्या है, हमें बहुत अच्छे नंबर लाने। हम चाहते हैं कि वो 2 मार्क्स वाले जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, हमें 6 गिवन होंगे, हमें 5 करने हैं। वो 40 वर्ड्स की लिमिट वाले, वो हमें सारे हम ऐसे लिखे हैं बेहतरीन, मैम हमें फुल मार्क्स दे। तो उसके लिए मैंने आपको पता है सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आपका टास्क क्या है, क्वेश्चन आंसर वीडियोस तो आपने देख ही लिया है, खुद से भी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी 96 आए थे क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में। मैंने अपने इतनी बार आप लोगों को रिसेंट जो है अपने सारे के सारे पेपर्स दिखाए थे अपनी एंड टर्म की प्रिपरेशन के। मैंने हर चैप्टर में गाइस क्या करा था, चैप्टर का नाम लिखा, ऑथर का नाम लिखा। एक बार खुद से पेंसिल से पेन से लिख के देख लीजिए, लर्न तब होगा। वो जो थोड़ा सा घबराहट होती है ना, हम भूल तो नहीं रहे हैं, रिटन प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए होती है। तो गाइस डरना नहीं है, पेपर लो, चैप्टर का नाम लिखा, रैट रैप, नीचे लिखा ऑथर का नाम। मैंने वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में जो अभी मैंने न्यू वाली अपलोड्स करी हैं आगे के चैप्टर की, मैंने कोशिश करा मैं आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं मिनिमम टाइम में। आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए कवर, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, कि आप जल्दी से सारा सिलेबस अपना कंप्लीट, रिविजन सब कुछ कॉन्फिडेंट हो जाए। तो मैंने क्या कहा, चैप्टर का नाम लिखा, राइटर का नाम खुद से लिखना है। एक बार बुक में से देख के लिख लेना, आंखों से 2 बार रीड करना उसको, जब लिख रहे हो स्पेलिंग ध्यान रखना, यहाँ फिट हो जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगी। फिर क्या है, 5-6 क्वेश्चन मेरी वीडियो के देख लिए, आपके पास कोई बुक है उससे देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 5-6 क्वेश्चन खुद से बना के लिख लिए, ठीक है, आंसर को सॉल्व करके देख लिया। मैं तो तुम्हें क्वेश्चन रीड करके हिंदी में बताती हूँ, मैं कहती हूँ लिखने की कोशिश करो साथ में। इतने क्वेश्चन का आंसर तो मैं कॉमेंट सेक्शन में पूछती हूँ, आप लोग बताते भी हो एंड आई फील सो हैप्पी कि आप लोग खुद से आंसर फॉर्म करके दे रहे हैं। तो वैसे ही गाइस एक टास्क कर लो, एक कॉपी ले लो अपनी, हर एक चैप्टर का नाम और उनके ऑथर का नाम लिख लो और उनके 10-10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सबके कर लीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और हमारी हेल्प करने वाले हैं। अब बात आती है दीदी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में, कहाँ पे हमें जो है कैसा फॉर्मेट चलना है। एंड मोमेंट तक भी ना वहाँ एग्जाम में बैठ के डर आ जाता है, क्या ये सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आना था, यही आना था ना, अच्छा ऐसे ही करना था ना, अच्छा इसका फॉर्मेट यही होता है ना, वहाँ घबराहट होती है। तो वो हमें नहीं करना। उसके लिए क्या है, आप वीडियो देख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन की, आप वीडियो देख रहे हैं इनविटेशन राइटिंग की, वेरी गुड है, साथ में पेपर लेके बैठिए सामने, रजिस्टर लेके। मैं आपको कह रही हूँ सेंडर्स एड्रेस लिखो तो तुम साथ में लिखो, खाली देखना नहीं है, साथ साथ करके देखते रहो। 2 से 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके रखो। मैं अभी अपने सारे पेपर्स निकाल के आपको जो है ना प्रूफ दिखा दूंगी, मैंने सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करे थे। आई रिक्वेस्ट ऑल माई प्यारे प्यारे भाई बहनों, एक कॉपी ले लो अभी, उसको लिख दो टर्म टू इंग्लिश 40 on 40 गारंटीड वाले, ऐसे प्रिपरेशन होगी तो आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हर चैप्टर का नाम, उनके ऑथर का नाम, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपने कर लिया और एक सीक्रेट टिप भी मैं आपको देने वाली हूँ कैसे खुद से आंसर आप बना के लिखना, तो उस वीडियो को तुम वेट करना, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। डन। आपने सबके 10-10 क्वेश्चन कर लिए,
7 कर लिए, चलो ठीक है, जितने पॉसिबल हो सके। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, तो उससे कुछ बेटर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा है, राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट जो है हमारा, उसमें चॉइस वाला, और दूसरा हमारा इन्विटेशन राइटिंग। इन्विटेशन राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा भी पैनिक मत करिए, आई विल क्रिएट अ स्पेशल वीडियो ऑल्सो ना इन्विटेशन राइटिंग। जो पुरानी वाली वीडियो एक बार जाके उसे देखो, एक एक चीज़ वहाँ क्लियर्ड है। तो जब वीडियो देख रहे हैं सामने कॉपी रखिए और साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। अब बात आती है हमारे अनसीन पैसेजेस की। अनसीन पैसेजेस में बस एक चेंज आया है कि आपको आंसर खुद से बना के लिखने हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो वो डर निकालो पहले मन से, अरे कैसे करेंगे खुद से आंसर, डरेंगे तो फिर कैसे होगा। बहुत हमें कहावतें हमने सुनी है कि हमें डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होके जब उस समय एग्जाम में हमारे पैसेज आएगा उसे कॉन्फिडेंट होकर रीड करना है। जब कॉन्फिडेंट होकर रीड करोगे, लाइनें समझ में आ रही होगी, वहाँ डर के पढ़ रहे होगे इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर दिखेगा ही नहीं और ना ही आंसर बना पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट होकर पैसेज को रीड करना, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता रखी है, ठीक है। और कैसी चल रही है मेरे सभी भाई बहनों की प्रिपरेशन, बिल्कुल ना अपने एम को लेस मत करना कि नहीं भैया इससे कम नंबर लाने, नहीं, बिल्कुल एम हाई होना चाहिए और बढ़िया से पढ़ते। तो अब ये तो समझ में आ गया हमें। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे अभी भी डीएम सेक्शन में काफ़ी सारे जो डीएम होता है ना इंस्टाग्राम का, वहाँ मैंने पढ़ा था, एक आध कमेंट भी पढ़ा है। कुछ बच्चे अभी भी कहते हैं दीदी हमें ना इतना सिलेबस हमारा नहीं हुआ है कंप्लीट, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। गाइस इस बात को सोचना बंद करो, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। दीदी मेरे मार्क्स तो अभी तक आए नहीं थे इंग्लिश में, हमें तो यहाँ पे नंबर कट जाते थे इंग्लिश में, ये नहीं सोचना है, ठीक है। यही मेंटालिटी अगर आपने पहले डिलीट कर दी ना, जैसे डिलीट करते हैं जब कहीं पे भी अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है जो यूजलेस होता है तो क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये चीज़ अभी यूजलेस है आपके लिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है, इसको डिलीट कर दो। पहले से ये सोच लो, हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। पहले ये सोच लो आएंगे, उसके बाद एक स्टेप है तब आने वाला, क्या, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्टडी आवर आपका जो है, जितना आपका टाइम है ना, पढ़ना ज़्यादा देर है पढ़ेंगे, बट मैंने क्या कहा है, जितनी देर पढ़ रहे हैं ना उस समय क्या करना है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपनी, जो चैप्टर पढ़े हैं, भैया ये चैप्टर इंडिगो है ना तो भैया इसे पूरा कंप्लीट करिए। ये मत सोचा रही ये तो हिस्ट्री जैसा चैप्टर है, इंडिगो पूरा हो जाएगा हमारा कंप्लीट, उसके बाद सोचना रैट ट्रैप और रिवांस कब करना है, डन। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है आपको कि मेरे नहीं आने, अरे तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे ही आने वाले हो फुल। तो उसके लिए क्या करना है, पहले उस चीज़ को डिलीट कर दो, फिर सोच लिया भैया मुझे फुल मार्क्स लेकर आने हैं। उस फुल मार्क्स लाने के लिए ये मेरी एनसीईआरटी है, इसको रीड करते हैं, चैप्टर्स को अपने समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। और खुद से लिख के देखोगे तो उसका तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ये मत सोचना मेरे पास कम टाइम है, मैं क्वेश्चन 5-6 प्रैक्टिस करके नहीं देखता हूँ, प्लीज़ कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। ये मत सोचना मेरे पास कम टाइम है, मैं इन्विटेशन लिख के प्रैक्टिस नहीं करके देखूंगा, 2-2 क्वेश्चन भी कर लो, एक क्वेश्चन भी सबका कर लो, दैट कॉन्फिडेंस विल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो वो तो चीज़ डिलीट करने के बाद मेरा कोई भी भाई बहन अब जो है बाकी आपके पास पूरा अपना सिलेबस है, अच्छे से अच्छी मेंटालिटी के साथ पढ़ना शुरू करिए। जैसा हमारा माइंडसेट होता है, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, वैसे ही वाइब्स के साथ हम पढ़ते भी हैं। आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने गए हैं, इंग्लिश के एग्जाम के लिए पढ़ना है, अंदर से सोच रहे हो इंडिगो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है सब बच्चों को सही लग रहा हो, कुछ होते हैं जिनको लग रहा होगा अरे ये चैप्टर डिफिकल्ट है, अरे ये कैसे होगा। ये मेंटालिटी को हटा दो, पढ़ने बैठे चलो भैया इसे कंप्लीट करते हैं, इसे कंप्लीट करूँगा पूरा, ये तो बिल्कुल आज कंप्लीट हो जाना चाहिए भैया एग्जाम में। इसमें तो कहते हैं ना वो 14 मार्क्स 18 मार्क्स जो हमारे मार्क्स हैं ये पक्के हो जाए मेरे, ऐसी मेंटालिटी के साथ पढ़ने बैठना। और उसको पढ़ने के लिए आपके पास गाइज यू हैव ऑल द स्टडी मटेरियल, आपके पास आपकी बुक्स है, एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन कर लो और एक पेन ले लो। प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे उतना आप टॉपर बनने की जो वो बिल्कुल हमारा जो एम है ना वो हाई वाला, वहाँ बनने के लिए हम रेडी हो जाएंगे, डन। और जो है एक और चीज़, अब जो एग्ज़ाम हो गए हैं ये आने वाले एग्जाम है, अभी उसके लिए मत सोचना, अभी जब इंग्लिश का है अभी थोड़ा इंग्लिश पे ही फोकस करो। और जब अगला एग्जाम होता है, जो एग्जाम आने वाला है उसी पे फोकस रखा करो। एक दिन पहले जो हो गए हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, ना ही आने वालों की टेंशन लेना, ठीक है। अभी ये 2-3 दिन ही बचे अभी इंग्लिश में हमारे, अगर आप अभी इंग्लिश पे फोकस करें तो इंग्लिश पे ही करिए फोकस, डन, समझ गए। कल को जब आपके स्ट्रीम वाइज दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो सारा फोकस वहीं होना चाहिए। कई बार आधा फोकस तो इसीलिए बिगड़ जाता है कि अगले वाले एग्जाम की सोच रहे होते हैं या पहले वाले की। अभी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश का पहला ही एग्जाम है, तो भैया इंग्लिश के एग्जाम को तो ऐसे कॉन्फिडेंस से देकर आना है कि भैया इतना बढ़िया एग्जाम देकर आना है कि जब आप वो एग्जाम देकर आओ तो यू विल फील लाइक कि आगे के एग्जाम भी ना ऐसे ही करने हैं मुझे। अपने खुद के लिए एग्जाम्पल सेट करना है आपको अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन से। मुझे आई वॉन्ट कि मेरे सारे भाई बहन जो है इतने अच्छे से पढ़ाई करें, इतने कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जाम देने जाए, डर से नहीं जाना है, ठीक है, और बढ़िया नंबर स्कोर करने हैं। उसके लिए आई हैव गिवन यू मैनी टिप्स, ट्रिक्स, स्टेप्स फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी लीजिए, रीड करिए, चैप्टर समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और बिना टेंशन लिए पढ़ते रहिए। विद दिस
बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड एक स्पेशल वीडियो। कौन सी है वो, क्योंकि ये बहुत क्वेरी है, आंसर खुद से बना के कैसे लिखेंगे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा जब भी आप फ्री हो। छोटी सी वीडियो होगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, हेल्प करेगी शायद वो बात, आपके 10 स्टूडेंट्स को हेल्प करी थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको टाइम हुआ तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था दीदी आप क्लास 12 टर्म 2 की एक प्लेलिस्ट में सभी ऐड कर दीजिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्लास 12 टर्म 2 की जो पहली प्लेलिस्ट है, वहाँ आपके अब की बार जो है सिलेबस में जो जो चैप्टर आ रहे हैं, उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक में CBSE के सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन बैंक वाले हैं, और एक में और न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो देखनी हो देख लेना, दोनों देखना चाहो दोनों देख लेना, बुक से कर रहे हो बुक से कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सभी की प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट में मैंने लगा दी है, थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने मुझे कहा था। मैंने सब कुछ जो है पेस्ट कर दिया है, आप जाके देख लीजिए, और कोई क्वेरीज हैं अभी भी तो बता दीजिए। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।